इन्होंने तोहफा बेचा था तोशा खाना का। ये डॉक्टर साहब ना ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, इनको कोई तरीका नहीं है, समझते हैं आप रेफरेंस वाहियात आदमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफनान उल्लाह की घटिया जुबान की वजह से जगह जगह से चित्रोल होती है। ये शायद इनको आदत हो गई है कि इनकी चित्रोल होती रहे। पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर जरका ने शो के दौरान अफनान उल्लाह की इतनी चित्रोल कर दी कि उन्होंने शेर अफजल मरवत को भी पीछे छोड़ दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वाज़ेह तौर पर कह दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है कि हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से सपोर्ट कर दी। पहला तो ये बात हो गई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बार बार कहते थे कि ऐसा तो मुरासला ही कोई नहीं है, इनको हमने बुलाया, आप आए कौमी सलामती काउंसिल की उसमें मीटिंग में आइए। वैसे इनको बुलाया गया खत दिखाने के लिए, इनमें से कोई नहीं आया क्योंकि दाल में इनके एक काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। मगर बहरहाल तो ये बात तो तस्दीक हो गई कि ये खत के लफ्ज़ बदलने से वो कहते हैं ना, यू कैन कॉल अ रोज बाय जी रजीम चेंज की कोई साजिश जो है वो तो साबित नहीं हुई ना। देखिए साबित, जब आप वो क्या कहते हैं, जब काने नहीं बताना है कि अंधा हूं कि नहीं हूं, तो वो तो नहीं बताएगा ना। अब आप देखिए राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे, वो तो यही कहेंगे कि ये मुरासले में ये नहीं है वो नहीं है। हमने इसीलिए डिमांड किया है कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाएं जिसमें जुडिशरी हो और वो इसकी पूरी तरह से तहकीक करके इसको खोल के सामने लेके आए। देखिए हम तो ले आए हैं, और पाकिस्तान, हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मुल्क नहीं इसमें इन्वॉल्व, ये पूरे खित्ते का आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है और उसकी वजह से दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि इजी टारगेट था उनके लिए जिन्होंने अपनी यूनिपोलैरिटी दुनिया में रखनी है, उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया। तो ये सिर्फ इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा ये कहानी इमरान खान की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की अवाम ने कर ली है। लेकिन ये जो मुसल्लत हुकूमत है ना, इनका तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्लाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है और करप्ट है। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट? बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह की बातें बिल्कुल सही है। अफनान साहब, ये एक तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि ये एम्बेसडर साहब की अपनी एक असेसमेंट थी कि उनको लगा कि जी ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की जा रही है या धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको रीअफर्म भी किया, जो पिछली मीटिंग का एलामिया था उसकी तौसीक भी कर दी। तो फिर ये दोनों चीजें अगर उसकी तस्दीक कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि मुदाखलत हुई है। देखिए पहली बात यह है कि एक चीज वादे कर लें कि मुदाखलत और साजिश में फर्क क्या होता है। कॉन्स्पिरेसी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, छुपा खुफिया होती है, और वो इलीगल होती है। मुदाखलत ना खुफिया होती है ना इलीगल होती है, वो ओपनली की जाती है, पब्लिक डोमेन में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये कोई अहमक ही होगा, बल्कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा ही कोई अहमक होगा जो कहेगा कि हमारे सफीर को बुलाएगा और कहेगा कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, देखो जी हम तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे, तैयारी कर लो, और बल्कि हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं ताकि तुम उसका नैरेटिव भी बना लेना जाके इलेक्शन के लिए। मतलब कि कोई इतना बड़ा अहमक जो है मैंने आज तक कभी मैंने नहीं सुना है। कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन डॉक्टर साहब ये हो सकती है कि जी ये मुदाखलत है, ये मुदाखलत है, लेकिन इस मुदाखलत के लिए साजिश तैयार की गई कि यूं मुदाखलत की जाएगी, इसका तरीकाकार तैयार किया गया। ये तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि यार ये साजिश है, जो वो आप साजिश कर रहे हैं, वो खुद बता भी रहे हैं आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं बताता तो ये जो है देखें, ये सारा सियासी बयानिया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो अपने इंसाफी जो लगाए हुए अपने पीछे, उनको भी तो कोई चूरन बेचना है ना। उनको क्या कहेंगे, 4.25 साल हमने कुछ नहीं किया, झक मरा है। पहली बात तो यह है कि आप जिन साफियों को कहते होंगे वो कहते होंगे हमने जिंदगी जो है वो इज्जत और तौकीर से गुजारी है। एक बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि 22 जगह पे अमेरिका ने बराह रास्त बताया कि हम मुदाखलत कर रहे हैं और हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। जब वो कहता है खड़े होके कि हम सद्दाम को चेंज करना चाहते हैं तो बेवकूफ है, कहता है सद्दाम को चेंज करना चाहते हैं। जब वो कहता है मैं कजाफी को चेंज करना चाहता हूं तो बेवकूफ है, कहता है सद्दाम को चेंज। फॉरेन ऑफिस में यही कहा जाता है, लमब्बा की हुकूमत उन्होंने चेंज की, बाकी जगह उन्होंने, और ये वो करते हैं। जॉर्ज टर्न ने कहा, हमने कहा, उन्होंने याह्या खान के बारे में लिखा है वी गिव हिम 5 months, वी गिव यू 5 months, वरना तुम्हें तब्दील कर देंगे। और कसिंजर की भी धमकी है। बेवकूफ को, और भाई आसान तरीका है, खत छापो, लफाफा साफी, फलाना साफी, ये साफी, ये नहीं चलती। उन लोगों को बताओ जो लफाफे लेते रहे होंगे, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं, छाप दो वो सारे के सारी चीजें जिनको लफाफे देते रहे हो, आपके पास रिकॉर्ड पड़ा है। नहीं तो मुझे लेके एक दिन लेके जाओ, मैं बताता हूं कौन साफी लेता रहा है।
हमारे तो हाथों से गुजरे हैं। ये रिटॉर्क किसी और की जगह और किसी और प्रोग्राम में किया कीजिएगा। जी। अगर इतने जरूरतमंद हो जी। छाप दो, मुझे छाप दो खत। चले ये जो आपका दखल मौक़िफ़ होती है रहती है, बात ये होती है, रहती है ना। अफनान साहब, एक तो ये और ये साहब ये कह रहे हैं कि आप उसको छाप क्यों नहीं देते? ऑफिस को धमकी अगर दी है तो नहीं, तो वो मुझे बताएं अमेरिकी सदर ने धमकी दी है क्या? वो पब्लिक में जाके तकरीर? अच्छा ये बताएं अफनान साहब, क्या तो हटा देंगे? अफनान साहब ये बताएं कि ये जो आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये मुदाखलत थी, को बेवकूफ बनाना बंद करें। अफनान साहब ये जो आप तस्लीम कर रहे हैं कि मुदाखलत तो सुन तो लेना, सवाल तो सुन ले। मुदाखलत हुई है, इन्होंने बयानिया बना दिया ना उसका। लोगों की इज्जत रखना चाहते हैं हम क्या? अब इनकी एक एक चीज खोलें, क्योंकि सारा कुछ तो लोगों के सामने है। जो दूसरे पार्टी के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और उनका सारा टोला टब्बर का टब्बर जो चोर है, जिस घर में रहते हैं उसका आज तक कागज नहीं दिखा सके कि ये कहां से लिया था। एवन फील्ड में सारी इनकी नून लीग वहां जाके बैठ चुकी है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि वो किसका घर है। हो सकता है बाद में कहे क्वीन एलिजाबेथ का। अच्छा, और ऊपर से जब से ये अमेरिका के थ्रू आए हैं, इनको अब खुली छुट्टी मिल गई। इनको पता है हमें किसने पूछना है, हम तो उनके हुक्म के गुलाम हैं। बूट पॉलिश करते जाएंगे चेरी ब्लॉसम से, फिर हम जो मर्जी करें। मुझे बताया ना कि हमने हमारे खिलाफ तो हमारे वजीर आजम को नाअहल किया गया, इससे पहले पीपल पार्टी के वजीर आजम को भी नाअहल किया गया, जो है वो हुकूमतें खत्म की गई। लेकिन ये अनोखे लाडले कि ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई फैसला ही ना आए। कौम ने इनको इतनी इज्जत दी, इनको वजीर आजम बनाया 2 टके के आदमी को। तो ये और मुझे बताएं, ये जो इन्होंने तोहफा बेचा था तोशा खाना का, ये खुददार लोग करते हैं। इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। आपने आप चुप हो जाए 2 मिनट चुप हो जाए। आपने पहले उल्टी सीधी बातें की हैं। खबरदार जो आपने आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाए। 2 टके आप निकाले, अपना बताएं एफबीआर में आपके कितने पैसे लगे हुए। खबरदार जो आपने प्राइम मिनिस्टर ये डॉक्टर साहब ना ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इनको कोई तरीका नहीं है। सारा समझते क्या अपने आप को? कहते हैं मैं पीएचडी हूं, इन्होंने तो मैट्रिक नहीं किया होगा। अच्छा नहीं अफनान साहब, डॉक्टर सरका साहब घर बैठे अच्छा नहीं डॉक्टर अफनान साहब प्लीज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप देखें ना जो चीज आप समझते हैं आप रेफरेंस लगाएं। दूसरों को गद्दार बोल अच्छा एक मिनट प्लीज नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। समझते क्या अपने आप को? 2 टके के खुद है। देखिए सभी लीडर्स के बारे में एक दूसरे के लीडर्स के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अभी माफी मांगे, अभी माफी मांगे। ये डॉक्टर अफनान साहब, डॉक्टर सरका साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि चलें अब इसको हम आगे चलते हैं। आइंदा के लिए किसी को भी कहूंगा कि आप इस्तेमाल ना करें। भाई आदमी अपनी औकात देखो। नाज़रीन, खुद इनकी जुबानें इतनी लंबी हैं कि इनके लीडर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने शायद इनकी तरबियत ही यही की है कि दूसरों के कायदीन के लिए घटिया जुबान इस्तेमाल करें और बदतमीजी करते रहें। लेकिन जब दूसरे इनके कायदीन को कुछ भी कहते हैं तो फिर इनसे ये बात हजम नहीं होती। नाज़रीन, इमरान खान जो अवाम के महबूब लीडर हैं, अवाम उनको खुलकर सपोर्ट करती है। ये जब इमरान खान के बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इमरान खान को उल्टे उल्टे अलकाबात से पुकारते हैं, तो जब इनको कोई टक्कर का आदमी मिल जाता है और इनको आईना दिखाता है तो फिर इनसे ये बात हजम नहीं होती। हालांकि नाज़रीन, अगर आपने करप्ट तरीन इंसान, चोर इंसान या 2 टके का इंसान देखना हो तो नवाज शरीफ को देख लें। ये खुद अपने गिरेबान में तो झांक कर नहीं देखते, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने में आगे आगे रहते हैं। नाज़रीन, अब आप साइफर केस में ही देख लें, ये खुद इस बात को मानते हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत की लेकिन साजिश नहीं की। यानी साजिश और मुदाखलत में इतना ही फर्क है कि आप दायां नहीं बायां कान पकड़ लें। अगर ये भी मान लिया जाए कि मुल्क में बैरूनी साजिश हुई तो तब भी इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर तोशाखाना केस देखें तो उसमें इन्होंने इमरान खान को नाअहल किया और इमरान खान को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की। यानी ये इमरान खान के खिलाफ साजिश करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नाज़रीन, खुद तो ये मुल्क की मेशत का लूट कर खा गए और इमरान खान के खिलाफ इल्जामात की बौछार करते हैं। अब अवाम को खुद चाहिए कि इनका एहतसाब करें और इनका बाइकआउट करें। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।